हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th यानी मैट्रिक फिजिक्स चैप्टर वन जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। तो इस चैप्टर का आज मैं जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। इस चैप्टर में कुल जो है 5 सेट दिए गए हैं और प्रत्येक सेट में जो है 9 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ओवरऑल मान के चलिए कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले हम सेट 1 देखते हैं, ठीक ना। सेट 1 पहले क्या करते हैं देखते हैं। तो सेट 1 में देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश जो है किस तरंग का उदाहरण है, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? ध्वनि तरंग है? नहीं। विद्युत चुम्बकीय तरंग है? हाँ। परावैगनी तरंग है? नहीं। पराश्रव्य तरंग भी नहीं है। तो प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बाबू ने खाना खाया क्या? नेक्स्ट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का बना होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का बना होता है। किसका बना होता है? अवतल का। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि किसी जो है प्रतिबिंब का आवर्धन जो है यदि ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया, तो उस प्रतिबिंब का नेचर जो होगा, प्रकृति जो होगा, वो कैसा होगा? तो उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? कहता है कि हम लोग जो सैलून जो जाते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, तो सैलून वाला जो है वहाँ दर्पण यानी आईना जो लगा के रखता है, वो आईना यानी सैलून में कौन सा आईना लगा होता है? तो अवतल दर्पण का लगा होता है। कौन लगाता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी। चांद के पार चलो। चांद के पार चलो। अगला, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? तो 32 सेंटीमीटर है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे, तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग जो है किससे लिखते हैं? आर से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू एफ, जहाँ एफ क्या है? फोकस दूरी। एफ क्या है? फोकस दूरी। और एफ का मान यदि निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर, ये जो बटे में चला जाएगा R/2। यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या आर दिया है, फोकस दूरी पूछ रहा है। यहाँ आर रखेंगे, आर यानी 32 को यदि 2 से भाग देंगे कितना आ गया? 16। और यदि मान के चलिए किसी का फोकस दूरी दे देगा और वक्रता त्रिज्या पूछ देगा, 2 से गुना कर दीजिएगा। यदि फोकस दूरी दिया हो, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा हो, 2 से गुना करेंगे। वक्रता त्रिज्या दिया हो, फोकस दूरी पूछ रहा हो, 2 से भाग करेंगे, ठीक। यहाँ पर क्या संबंध हो जाएगा? तो यदि वक्रता त्रिज्या 32 है, 2 से भाग करेंगे 16, तो किस में ये प्लस में है? या प्लस 16। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ध्यान रहे, बड़ा प्रतिबिंब जो किस में बनता है? अवतल दर्पण में। अवतल में बड़ा बनता है, उत्तल में छोटा बनता है, समतल में बराबर बनता है। अवतल कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। अगला, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? अभी हम आपको जस्ट बताया कि बड़ा प्रतिबिंब अवतल में बनता है। इसका मतलब डॉक्टर जो है, दांत के डॉक्टर जो हैं, मरीजों का दांत देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। अगला, परावर्तन के नियम क्या होते हैं? परावर्तन का नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए। अगला, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का व्यास जो है उसका द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक। कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी में। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये सेट 1 कंप्लीट। आइए अब सेट 2 देखते हैं। तो सेट 2 का पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु प्रकाश को डैश
तो कोई वस्तु तब हमें दिखाई देगी जब वह वस्तु जो है प्रकाश को परावर्तित करेगी। क्या करेगी? परावर्तित। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी। बाबू ने खाना खाया क्या? नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण है। तो सीधा और छोटा जो है किस में बनेगा? तो उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब सीधा भी बनता है और छोटा भी बनता है। ऑप्शन नंबर बी। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो समतल दर्पण में ध्यान रहे किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो हमेशा वस्तु के बराबर बनता है और काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक। काल्पनिक है क्या कहीं ऑप्शन में? क्या नहीं है। तो काल्पनिक को ही हम लोग आभासी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आभासी बनता है। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बना के टकराती है तो परावर्तन कोण होगा। तो हम अभी बताए हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो जितने डिग्री से कोण आपतित होती है उसको कहते हैं आपतन कोण, और टकरा कर जब लौट जाती है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण कितना दिया है, यानी आने वाली कोण कितना दिया गया है जो आने वाले किरण के साथ बनता है? 60 डिग्री। तो परावर्तन कोण भी 60 ही होगा, दोनों बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? तो सुनिए, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक यानी कि आभासी, उसी को आभासी भी कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। ऑप्शन नंबर बी। किसी दर्पण के सामने आप चाहें जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। ध्यान दीजिए, यहाँ केवल सीधा का चर्चा है, बड़ा या छोटा का चर्चा नहीं है। तो सीधा प्रतिबिंब जो है समतल में भी बनता है। फर्क है कि समतल में सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में भी बनता है। फर्क ये है कि उसमें सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ छोटा बड़ा का चर्चा नहीं है, केवल सीधा का चर्चा है। तो सीधा समतल और उत्तल दोनों में बनता है। देखिए ऐसा दोनों ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो समतल और उत्तल दोनों में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। उत्तल तो ऑप्शन में कहीं नहीं देख रहे हैं, और अवतल में तो बनेगा ही बनेगा। समतल अवतल तो होगा नहीं। समतल दर्पण समतल में वास्तविक नहीं बनता है, केवल आभासी यानी कि काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण में ध्यान रहे कि वस्तु को किसी भी स्थिति में रखें, चाहे अनंत पे रखें, ठीक है ना, पी और एफ के बीच रखें, सी और एफ के बीच रखें, सी और अनंत के बीच रखें, या फिर फोकस पे रखें, वस्तु को किसी भी स्थिति में उत्तल दर्पण में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा पी और एफ के बीच ही बनेगा। कहाँ बनेगा? पी और एफ के बीच। पी मतलब पोल, पोल का हिंदी होता है ध्रुव, और एफ मतलब फोकस, यानी ध्रुव और फोकस के बीच। कहाँ पर ऑप्शन? तो सी नंबर में। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, दूर रखने पर उल्टा बनता है तो वह दर्पण होगा। तो अवतल दर्पण ही एकमात्र ऐसा दर्पण है जो कि वस्तु का उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। यह दोनों प्रतिबिंब का चर्चा है, उल्टा और सीधा दोनों। तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी। सेट 2 भी खत्म, आइए अब सेट 3 देखते हैं। सेट 3 का पहला क्वेश्चन दिया है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है? तो समतल दर्पण में भी बनेगा, अवतल दर्पण में भी बनेगा, उत्तल दर्पण में भी बनेगा, लेकिन तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर डैश। तो जब उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह पर जो है कोई किरण लंबवत या मतलब कि 90 डिग्री पर आपतित होगी तो वह जो है अपसरित होती हुई नजर आएगी।
अपसरित होती हुई नजर आएगी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है? इसका होगा क्या? तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए। एक अवतल दर्पण में वस्तु यानी वस्तु को बिंब भी कहते हैं, वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा। कहता है यदि किसी बिंब को P और F के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा बनेगा। काल्पनिक यानी कि आभासी और बड़ा। ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो कोई भी गाड़ी हो, सभी गाड़ी में जो दर्पण जो लगा होता है, जो आईना लगा होता है, वो होता है उत्तल दर्पण का। कौन सा आता है? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी, बाबू ने खाना खाया क्या। गोलीय दर्पण के दूरियों में सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? ध्यान रहे कि गोलीय दर्पण में दूरी को हमेशा ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं, यानी पोल के सापेक्ष। और गोलीय दर्पण का ही भाग है उत्तल और अवतल दोनों, यानी उत्तल और अवतल में भी दूरी जो है ध्रुव के सापेक्ष ही मापेंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है? कौन दर्पण दिया? अवतल दर्पण का। तो यदि अवतल दर्पण के अनंत पर जो वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है, उसका इमेज जो है वो फोकस पर बनेगा। और सॉरी से फोकस पर तो बनेगा, रखने पर दिया है अनंत पर। कहाँ हो जाएगा? अनंत पर। ऑप्शन नंबर डी। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो छोटा और आभासी, छोटा भी हो काल्पनिक भी हो, तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण से। अगला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो अवतल दर्पण रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे, ठीक है ना, दोनों ही दर्पण में, दोनों ही दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यहाँ क्या पूछा? फोकस दूरी, ये क्या हो जाएगी? आधी। ऑप्शन नंबर बी। इसमें 9 ही क्वेश्चन था। अगला आप जो सेट 4 देखते हैं। सेट 4 का पहला क्वेश्चन दिया है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। तो आभासी किस में बनता है? तो आभासी समतल और उत्तल दोनों में बनता है। उससे बनता है तीनों में, समतल में भी बनता है, अवतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है, जैसा कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे कि तीनों दर्पणों में। लेकिन यहाँ जो है तीनों का ऑप्शन नहीं दिया है, समतल और उत्तल दिया था, इसी को टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं हैं। तो हमारी आंखें जो है दीप्त, प्रदीप्त, अदीप्त सभी प्रकार की वस्तुएं को देख सकती है। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर सी में, दीप्त और प्रदीप्त दोनों। सी, चांद के पार चलो। ईंट क्या है? तो ईंट क्या? अपारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि प्रकाश की किरणें ईंट को पार नहीं कर पाती है। प्रकाश की किरणें जिसको पार कर लेती है वो पारदर्शी, जिसको पार नहीं कर पाती है अपारदर्शी। अपारदर्शी ऑप्शन नंबर बी, बाबू ने खाना खाया क्या। अगला, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? ध्यान रहे समतल दर्पण का एक गुण है कि उसके सामने कोई वस्तु जितना चाल से दौड़ता है उसका प्रतिबिंब उसको 2 गुना चाल से दौड़ता हुआ नजर आता है। यानी कि यह यदि व्यक्ति जो है, आदमी जो 3 मीटर की चाल से दौड़ रहा है तो उसका प्रतिबिंब 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ेगा। 6 कहाँ? ऑप्शन नंबर सी में। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या 2 गुनी होती है। कर दीजिए 2 से गुना 20 दूना 40। 40 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा होता है और काल्पनिक होता है। कहाँ दिया ये ऑप्शन? काल्पनिक। और छोटा को यह हर्षित भी कहते हैं, ठीक है ना, हरासित भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन वही है, बस जो ऑप्शन चेंज किया गया है ताकि स्टूडेंट फंस जाए। लेकिन आप लोग तो होशियार हैं, एग्जामिनर को फंसा लीजिएगा लेकिन खुद नहीं फंसिएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनता है, बराबर बनता है। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। काल्पनिक को आभासी कहते हैं, यानी आभासी और बराबर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो फोकस दूरी दुगुनी होती, क्या होती है? दोगुनी। ऑप्शन नंबर क्या, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, सॉरी फोकस दूरी आधी होती, क्या होती है? आधी। मिस्टेक हो गया फिर, जहाँ देखिए मिस्टेक होगा वहाँ पर जो रेड लाइट अलर्ट कर दिया जाता है। इसका सही ऑप्शन जो ए होगा, फोकस दूरी आधी, वक्रता त्रिज्या दोगुनी। ये क्वेश्चन इतना बार पूछ दिया ना इस बार, मतलब इसी सेट सब में समझिए, चारों से पाँचों सेट मिला के, कि हम भी कंफ्यूज हो गए। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। अगला, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब बड़ा, काल्पनिक मतलब कि समझ लीजिए आभासी, तो वो अवतल में ही संभव है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, संयुग्मी फोकस किसमें संभव है? संयुग्मी फोकस भी अवतल में ही संभव है। ऑप्शन नंबर बी। बाबू ने खाना खाया क्या? अब लास्ट देखते हैं पांचवा सेट। पांचवा सेट का पहला क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर दिया। तो सर्च लाइट का क्या होगा? तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी। बाबू ने खाना खाया क्या? देखिए जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, टोटल समझिए 50 क्वेश्चन कराए हैं, और आपके एग्जाम में जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछेगा नहीं है। यानी समझिए जितना टाइप का, जो सब टाइप का क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 से बन सकता है, सभी टाइप के क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके जो है ब्रिलियंट, आलोक, भारती भवन, ये सब पब्लिकेशन के बुक से उठाया गया है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में यानी कि 2023, 2022, 2021 में पूछे गए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो नए क्वेश्चन हैं जिसके पूछे जाने की संभावना है। तो सभी टाइप के क्वेश्चन को मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब, तो ध्यान रहे यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ऋणात्मक है तो उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो समतल में होता है 1 के बराबर, उत्तल में होता है 1 से कम, और अवतल में होता है 1 से अधिक। 1 के बराबर ऑप्शन कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर सी। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण में जो है हमेशा सीधा ही बनता है। कैसा बनता है? सीधा। ऑप्शन नंबर ए। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया। साइड मिरर मतलब गाड़ियों के दोनों साइड में कौन सा दर्पण लगता है? तो गाड़ियों के दोनों साइड में जो उत्तल दर्पण लगता है, कौन सा लगता है? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए। अगला, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? सीधा, औंधा, उल्टा, तिरछा। ये कैसा होता है? सीधा होता है। काल्पनिक कैसा होता है? सीधा, वास्तविक उल्टा। उत्तल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए? कहता है यदि उत्तल दर्पण में आपको बड़ा प्रतिबिंब बनाना हो और काल्पनिक बनाना हो, यानी आभासी भी हो, बड़ा भी हो, तो आप वस्तु को कहाँ रखिएगा? तो पी और एफ के बीच रखेंगे। कहाँ रखेंगे? पी और एफ के बीच, और फोकस के अंदर, यानी फोकस और ध्रुव के बीच। अगला, प्रकाश तरंग उदाहरण है, ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड हो गया फिर। विद्युत चुंबकीय तरंग का किसका एग्जाम्पल है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। ऑप्शन नंबर सी। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण लगता है। कौन सा लगता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए। तो इस चैप्टर में कुल हम जो है 50 VVI क्वेश्चन का डिस्कस किए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट चैप्टर में जो पूरा इंपॉर्टेंट सब VVI क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए हम आपसे जो है इजाज़त लेना चाहते हैं, और आपसे एक जो है रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा यह क्लास जो है किसी भी एंगल से यदि हल्का सा भी लाभदायक लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, और यदि संभव हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।